आप लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे, क्यों बाहर खड़े आप? पब्लिक ज्यादा अंदर, कहाँ गुजारा रास्ता नहीं, जाम हुई पड़ी, देखो आप। करतार बढ़ाने के प्यार में आए, पुष्कर धामी जी के प्यार में आए, बीजेपी के प्यार में, नरेंद्र मोदी के प्यार में आए। जान चौधरी जिंदाबाद। अगर जितनी यहाँ पब्लिक अगर यही वोट घेर दो तो बढ़ाना जी जीतते पड़े, जो घर में फालतू। भाजपा मंगलौर में कहाँ जीत पा रही है? हाँ जी, वाह कोई बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं कहाँ माहौल नहीं, आप नहीं बनाया भाई। ये कह रहे हैं कि मैंने चुनाव बना दिया, मैं क्या चुनाव? कांग्रेस की रैली में जाओ तो कांग्रेस के लोग कहते हैं हम जीत। ऐसी रैली रखी कोई सी उनकी कोई से की। बसपा और कांग्रेस में से कौन जीत रहा है? कांग्रेस में संजीत तब कौन जीत रहा है? बीजेपी का कैंडिडेट करतार सिंह बढ़ाना जीतेगा। सारे चीजें एक तरफ, जाट देवता एक तरफ। 20,000 वोट बढ़ रही है, मतलब सीधा 41,000। हाँ 41,000 भी हम क्रॉस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, कोई कह रहा है 35,000 क्रॉस, कोई कह रहा है 45,000, आप करें 41,000। निकलती तो है नहीं मंगलौर से। मंगलौर की जनता ने यहाँ से बीजेपी का विधायक बनाना तय कर लिया है। जो मंगलौर की बिहार है वो इस बार बदलेगी। कि छपरोली थी, छपरोली इसको भी मिनी छपरोली मानते थे, आज ये माहौल तब्दील हो गया, ये मिनी छपरोली बन गया। आज आरएलडी के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत दुगना हो गई है। दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग हैं लिब्बरहेड़ी और ये पीछे है स्वीटी फार्म हाउस। नाम बड़ा प्यारा है और नाम तो स्वीटी है, लेकिन कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, और यहाँ पधार रहे हैं मुख्यमंत्री धामी जी और साथ में जयंत चौधरी जी। आरएलडी का बीजेपी के साथ अलायंस हुआ और इसका फायदा दोनों पार्टियों को मिला। यहाँ पर मंगलौर विधानसभा के प्रचार प्रसार के लिए दोनों लोग पधार रहे हैं, जयंत चौधरी जी और साथ में पुष्कर सिंह धामी जी। इन लोग के आने से क्या कुछ बदलाव होगा? क्या यह मंगलौर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? बसपा और कांग्रेस की बात करें तो अभी तक बसपा और कांग्रेस ही अभी तक चुनाव जीतती आई है, लेकिन इन लोगों के आने से उपचुनाव में क्या कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। पूरे कवरेज को दिखाएंगे, देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आइए हमारे साथ। 17 से 22 के बीच में काजी निजामुद्दीन इसी विधानसभा के विधायक थे। अब वो खुद मैदान में हैं और हाजी सरबत करीम अंसारी जी के पुत्र मैदान में हैं, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं करतार सिंह बढ़ाना जी। देखिए इस सिचुएशन में क्या कुछ होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल ये जो संकल्प रैली है, किसान मजदूर विजय संकल्प रैली है, अब सबको साथ पाते हैं या नहीं साथ पाते हैं ये बात की बात है, लेकिन इस पंडाल में जो भीड़ है वो आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं कैमरामैन महोदय से कहूँगा एक बार पूरे इस पंडाल में जो भीड़ है उस भीड़ को दिखाइए, क्योंकि अंततोगत्वा चुनाव जो है वो भीड़ तंत्र पर भी आधारित है, लोकतंत्र भीड़ तंत्र पर भी आधारित है कि भीड़ किधर है, लोग किधर हैं। जिधर लोग हैं उधर ऑब्वियसली माना जाता है कि भाई इनका हवा बन रहा है। यहाँ पर फिलहाल जयंत चौधरी जी आरएलडी से उनका गठबंधन हो गया बीजेपी से, तो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनवायरनमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। पूरा यहाँ पे जो युवा है और आरएलडी के समर्थक जो हैं वो पूरे खुलेआम तरीके से आप देख सकते हैं कि पीछे बिल्कुल शोर शराबा करते हुए और बिल्कुल हुजूम के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो हमारे अंदर कितनी शक्ति है। इन लोगों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि भाई अगर आए हैं तो किसकी वजह से आए हैं, किसके लिए आए हैं। विधानसभा कौन सी है? विधानसभा यही है। तो इस विधानसभा से आप लोग किसकी वजह से आए हैं? राष्ट्रीय लोक दल की वजह से आए हैं या फिर
बीजेपी का करतार बढ़ाने के प्यार में आए हैं। हाँ, करतार बढ़ाने के प्यार में आए हैं, पुष्कर धामी जी के प्यार में आए हैं, बीजेपी के प्यार में, नरेंद्र मोदी के प्यार में आए हैं। चुनाव यहाँ बीजेपी पुष्कर सिंह धामी जी करतार बढ़ाना जी जीत पाएंगे? जीत पाएंगे, 100% जीत पाएंगे। कौन सा समीकरण है? सारा समीकरण है। अब की बार सर्व समाज करतार बढ़ाने को वोट दे रहा है। कहा अभी किसान तो भाजपा के विरोध में ही है। आज हम किसान हैं, किसान 100% करतार बढ़ाना के साथ है, बीजेपी के साथ है। किसानों का नेता आज आया हुआ है। हाँ, किसान खाली वो आ गए इस वजह से बिल्कुल। आप लोग जो आए हैं समर्थन देने, वो किस वजह से आए हैं? बीजेपी सरकार है, पुष्कर धामी बीजेपी की सरकार कैसे? लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट जीत पाएगा यहाँ पे? बहुत तुम्हारे वोटों जीता। अब तक तो जीत ही नहीं पाया। क्यों? अब तक बीजेपी कैंडिडेट जीत ही नहीं पाया, अब जीत पाएंगे? हाँ, बहुत वोटों से जीत पाएंगे। हैं? कैसे जीत पाएंगे? से कम 15,000 वोटों से जीत होगी अब की बार। गाना चल रहा है ना, स्वागत है श्रीमान आपके आने का। किसके आने का इंतजार हो रहा है? वो उनका मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का? हाँ, और कौन आ रहा है? स्वामी जी। स्वामी जी? हाँ, स्वामी जी तो आ गए हैं। आगे कोई आगे जी। हाँ, मतलब आप लोग क्या करने आए हैं? आई हमारी हमें तो मतलब वोट देनी है भाजपा को। भाजपा को? और भाजपा मंगलौर में कहाँ जीत पा रही है? हाँ जी, वाह, कोई बात कर रहे हैं। ठीक है। और कहाँ जीत रही है? बोला जब दे वोटा पड़ेगी। हाँ जी, वोट देंगे तो जीतेगी। वोट तो पहले भी देते आ रहे हैं आप लोग। अरे पहले की छोड़ दो, इनको जीतेगी। अब के कौन सा अंतर आ गया कि जीत जाएगी? सूंड कट रहा, सूंड कट गया ना। हाँ। तो सूंड कट गया तो फायदा किसको मिला? स्वामी जी के नेतृत्व में चल रहा है कार्य सारा। हाँ जी, सूंड स्वामी जी ने जोड़े हैं आदमी। हाँ जी, ये बताइए, सूंड कट गया फिर क्या हुआ? पंजा तो चल रहा है ना। पंजा पड़ा, चलो वो गंजा होएगा, वो गंजा होएगा। वोट नहीं जा रहा। वो गंजा होएगा, सक्का होएगा, पंजा तो एक। चलिए भाई, बड़ी जनता स्वामी जी ने जोड़ी है सारी। हाँ जी, सब स्वामी जी ने जोड़ी, तो पूरा क्रेडिट स्वामी जी को जाएगा। पूरा स्वामी जी को जाएगा जी, स्वामी जी को। चलिए भाई, देखते हैं। आप तो मतलब कोई संभावना लग रही है मंगलौर की? पूरी संभावना भाई साहब। कैसे, मतलब किस आधार पर संभावना दिख रही है आप? देखिए भाई साहब, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी हमारे जो प्रत्याशी हैं इस बार, जो बहुत ही संपन्न हर तरह से, और उसके बाद सबसे अधिक सरल। बात तो यह है कि आपके पास तो कई बार सरकार आपकी रही है, मतलब भाजपा की सरकार कई बार रही है, सेंटर में भी रही है, स्टेट में भी रही है, इसके बावजूद मंगलौर तो नहीं जीते ना आप लोग। अब की बार लोग मंगलौर का चहुमुखी विकास चाहते हैं, इसलिए करतार से पहले नहीं चाहते थे? पहले भी चाहते थे। इस बार लोग इनसे छक चुके हैं, जो दोनों, कभी हाजी जी कभी काजी जी, इन दोनों से लोग छक चुके। अब चाहते हैं इस बार परिवर्तन। इस बार कुछ चांस लग रहा है? हाँ, चांस है हाजी बढ़ाना। कितना परसेंट? 100% चांस है। हाजी काजी रहा हर टाइम क्यों इनकी वोट ज्यादा यहाँ चक्कर में सारा हिंदू एक जगह जुड़ा है। बिल्कुल सब, हर बच्चा और पूरी उस तो वोट डाल लगे सब, हर गांव में नो भी नहीं है कुछ। वो आरएलडी के जुड़ जाने से बीजेपी को ज्यादा फायदा हो गया? नहीं बीजेपी, हाँ, इससे ज़्यादा हुआ। हाँ, जयंत की वजह से फायदा हुआ। हाँ। कितना वोट बढ़ जाएगा? अब का 90% पड़ेगा, 90% पड़ेगा वोट। अगर 90% वोट जो है जाट का बढ़ जाएगा? जाट का नहीं, सारे ही बढ़ रहे। जाट का तो 100% हो रहा। हाँ, जाटों का तो 100% है। हाँ, सभी जाति बहुत उत्सुक है, बहुत देखा नहीं कितना जुम हो रहा इकट्ठा। जाट तो इक्का दुक्का कहीं होना, सब एक हो रहे, सब एक हो गए हैं। नहीं, जाट सभा हुई थी यहाँ से, सब भाजपा पे? हाँ, जब भाजपा पे गए। लेकिन
हम कह रहे हैं सारा समाज जोड़ने के बाद भी बीजेपी जीत रही है क्या, ये बता दीजिए। अरे यार जीतनी और क्या भाई, जीत रही है यहाँ से बीजेपी। तो बैठ के घर अपने, और उनका तो हो लिया मामला डिब्बा गोल। हाँ, अब तो बीजेपी बढ़ाना जी जीत रहे, इनसे ऊपर कोई नहीं है। ये तो वही बैठ के ठंडे बसते, कोई झंडा नहीं उनका, मंगलोर के अंदर कुछ नहीं दिखता, पोस्टर नहीं दिखता, ऐसे हो रहा। हो सकता है कि उनका वोटर साइलेंटली काम कर रहा हो। अजी हमारा तो साइलेंट चल रहा है उधर, हमारे तो फिर रहे सारे, हर जगह हर गांव में कैंपिंग चल रहा, हर जगह रैली करवा रहे पूरा वो। मतलब इस बार जो है निकाल लेंगे लगता है, हाँ जी। कौन निकालेगा, कांग्रेस? बीजेपी बीजेपी निकाले, कांग्रेस नहीं निकाल रही है। यहाँ सीट बीजेपी की निकलेगी, वो सीट बीजेपी की निकलेगी वो। चाचा जी सही बोल रहे हैं, ये सीट किसकी निकलने वाली है? बीजेपी की निकलेगी। किसान बढ़ाना के, करतार बढ़ाना के। किसान तो बीजेपी के खिलाफ था ना। हाँ बीजेपी सही तो है ये। ना ना, किसान तो बीजेपी के खिलाफ था ना। ना ना, किसान तो अब सब साथ को हो। किसको वोट देने में? करतार बढ़ाना के। काजी को वोट नहीं मिल रहा है, काजी जी को। ना मतलब आपके हिसाब से फिर इस बार बीजेपी निकल जाएगी? निकलती तो है नहीं मंगलोर से। बीजेपी तो निकली पड़ी और देखियो अजीब पक्की बात कर रहे हैं। ईवीएम में सेटिंग वोटिंग तो नहीं हो रही है कुछ? ईवीएम में कोई सेटिंग वोटिंग तो नहीं हो रही है? नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं सेटिंग वेटिंग। आरोप लगता है ना बीजेपी के ऊपर कि ईवीएम में सेटिंग वोटिंग कर लेते हैं लोग। ना ना, आरोप लगाने वाले लगाओ जाओ, निष्पक्ष चुनाव होगा ये। हाँ जी, आपके हिसाब से निष्पक्ष चुनाव होगा और चुनाव बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। मैं कहा माहौल नहीं, आप नहीं बनाया भाई, ये कह रहे हैं कि मैंने चुनाव बना दिया, मैं क्या चुनाव? हाँ सही, बढ़ाना जी का चुनाव बनवा दिया आपने उस दिन से। हाँ, किस दिन से? बढ़ाना जीतेगा आप आए उस दिन से। हाँ, ये तो बन रहा है माहौल। माहौल जीत किसका, कांग्रेस का कि बसपा का? नहीं, बढ़ाना जीतेंगे, बांस का वहाँ कुछ नहीं। बढ़िया वाला माहौल बन रहा है, बहुत बहुत अच्छा माहौल है। हाँ जी, और ये तो आप भी देख रहे हैं, देखो क्या जनता का रुझान। बिल्कुल बढ़ाने का माहौल है सारा। वो तो इसलिए माहौल आप लोग बता रहे हैं क्योंकि आप लोग भाजपा की रैली में आ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जीतेंगे कम से कम। जब कांग्रेस की रैली में जाओ तो कांग्रेस के लोग कहते हैं हम जीत। ऐसी रैली रखी कोई सी उनकी, कोई से की जैसी है, जो आप तो हर जगह जाते हो, इतना जूम देखा है क्या? और अभी इतना ही हो रहा होगा। और अरे आने दो ना, जगह नहीं है, अभी बता दो उनको। जगह न जगह तो अभी तो गाँव तो रास्ते में ही है। हाँ जी, अभी तो रास्ते में ट्रैक्टर ट्राली बहुत जाम लगाने वाले हो। हाँ जी, जाम नहीं है तो एक मान सम्मान है बहुत। क्या कह रहे हैं? चक्का जाम हो जाएगा, चक्का चक्का जाम। ये लो, देख लो कितना बुरा हाल हो रहा रोड पे, देखो देखो भाई, अभी तो बहुत सारी चीज शुरू होनी है और अंदर पंडाल में थोड़ी सी जगह की कमी है, तो हमने सोचा बाहर थोड़ा सा घूम के हम बात कर ले। और देखिए पीछे बढ़ाना जी की गाड़ी, कौन सी जगह है, गांव का नाम बताइए। ये तो लिभरेडी है गांव। आप किस गांव से? हमारा गांव टांडा बनेड़ा गांव है हमारा। मंगलोर? जी, मंगलौर विधानसभा का। मंगलोर विधानसभा से इस बार बसपा और कांग्रेस से कौन जीत रहा है? बसपा कांग्रेस का तो नंबर नहीं आ रहा। अब के तो ये करतार सिंह बढ़ाना जी आए हैं, जो अब के तो इन पर विश्वास जता रहे। 50 साल हो गए यहाँ दोनों विधायकों को विश्वास जमा, तो मगर भाई अब के कुएं में से बाहर निकल के देख ले कि भाई बाहर मैदान में क्या है। 50 साल में कुछ नहीं हुआ, 40 साल में कुछ नहीं हुआ, तो इस बार कैसे बीजेपी जीत जाएगी? ये कोई जरूरी बात नहीं है, ये तो पब्लिक का रुझान है। ये पब्लिक की आवाज बार बार कहते हैं जी इस बार हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। वो 10,000 पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई है, 10-15 हजार जो पब्लिक है यही बता रही है बढ़ाना जी जीत रहे। ये हमारे अकेले से कुछ नहीं हो रहा। यहाँ ये 30-35 गांव हैं इस विधानसभा में, अब के इंशाअल्लाह ताला कोई बूथ ऐसा नहीं ना लोकसभा में रहा और ना अब के इस उपचुनाव विधानसभा में रहेगा जहां करतार सिंह बढ़ाना जीत कर नहीं निकलेगा। जी मैं शहजाद नाम है मेरा। शहजाद जी एक बात बताइए, ऐसा कौन सा समीकरण है इस बार कि भाजपा सीट निकाल लेगी? निकालती आई है बार बार बसपा या तो कांग्रेस? समीकरण सबसे बड़ी मेहनत है। मेहनत इतनी है इनकी, इस बार हद से ज़्यादा मेहनत है। घर घर जाके
मतलब कि आधा आधा घंटा 1 घंटा समय हाथ जोड़ रहे हो, कैसे भी करके अपना मतलब सीट निकालनी कैसे भी, और मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत तो भाई मेहनत तो बार बार करते हैं, कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं। चुनाव इतनी मेहनत कभी नहीं हुई जितनी मेहनत इस बार है जी, बहुत ज़्यादा मेहनत है। लोकसभा में 3000 3,500 वोट इस बार बढ़े, ये के इस बार उम्मीद जगी कि मतलब हम सीट निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ मेहनत इतनी हो रही है। और दूसरा सारा ये जो बात बताइए, अब चलिए अब आपके समीकरण पे ही बात कर ले। 3000 वोट बढ़ी, मिल गए आपको 21,000, 21,000 बढ़े, कांग्रेस को मिले 42,000, 40,000 का डिफरेंस, समझिए 40,000 डिफरेंस है। अब 40,000 का डिफरेंस कहाँ से आप ऑक्यूपाई करेंगे? मैं बताता हूँ जी, इसमें बीएसपी और मोन्टी था, जिसमें मतलब इस बीएसपी भी अब अपना वोट लिएगी। पहले क्या था, बीएसपी का और मतलब कांग्रेस का एक जगह वोट पहुंचा था टोटल कांग्रेस को। इस बार क्या है, ये मतलब सब बटेगा, बीएसपी के पास भी जाएगा जो बीएसपी का वोट है, और जो कांग्रेस का वोट है कांग्रेस के पास भी जाएगा वो जी। इसलिए मतलब बदलाव होगा, और मेहनत सबकी मेहनत है। मेरे खुद के गांव से 450 वोट मिली हुई इस बार। कितना चांस है, मतलब बीजेपी को कितने वोट मिल जाएंगे, कुछ कैलकुलेट किया? 21,000 से कितना बढ़ा लेगी बीजेपी अपने आप को? बताता हूँ जी, तो लगभग 35,000 के आसपास जाएगी। मेहनत है इस बार। 21,000 से सीधा 35,000? हाँ, 35,000 के आसपास पहुँचेगी जी, क्योंकि आप खुद देख लो जनता को। दूसरा फैक्टर ये है कि सिर्फ 2 साल रह गए, बढ़ाना जी जो सरकार में वहाँ से मिनिस्टर बनेंगे, यहाँ विकास करेंगे। ये क्या करेंगे, जाकर बैठेंगे, जैसे 19 बैठे, 19 में भी एक भाग गया, 18 रह गए बद्रीनाथ में। तो जो ये जाकर जो वहाँ कुछ करेंगे, तो एक जो नाला बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इन लोगों का हुजूम देखिए अपने नेता को देखने के लिए, और भीड़ तो वास्तव में वो है जिसे आप कहेंगे कि भाई लोगों ने मेहनत की है बुलाने के लिए, अपने नेता को बुलाने के लिए, पुष्कर सिंह धामी को बुलाने के लिए, जयंत चौधरी को बुलाने के लिए। ये शो भीड़ इन लोग का भाई सारा कुछ भी हो जाएगा। भीड़ तंत्र तो भीड़ तंत्र रहेगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भीड़ तंत्र तो भीड़ तंत्र रहेगा। देखिए उधर उस साइड में आप देखिए, इसी अब ये जो भीड़ है, ये भीड़ वोट में कितनी तब्दील होगी। लोगों का ये कहना है कि कोई कह रहा 35,000 मिलेंगे वोट, कोई कह रहा 45,000 वोट मिलेंगे। वास्तविकता क्या होगी, कितने वोट मिलेंगे, सब कुछ देखना होगा। बहुत सारे चीजें होंगी जो हम सारी चीज बताएंगे। कितना वोट मिलेगा इस बार? देखो, वोट तो हमें उम्मीद ये है कि 20-25 हज़ार से बढ़ाना चुनाव जीतेंगे। 20-25 हज़ार की मार्जिन बता रहे हैं? हाँ जी, मार्जिन से ज्यादा नहीं बता रहे? नहीं, बिल्कुल चुनाव बना हुआ ना, एक तरफा चुनाव हो रहा है। आप यहाँ की भीड़ देखिए, भीड़ क्या देखिए आप, ये देखिए भीड़ देखिए, ये देखिए भाई, पूरा कैमरा हमारा वहां लगा हुआ है आज। हाँ देखो, कैमरा वहां लगा हुआ है, और अब जो है जगह भी नहीं मिल रही अंदर। अब मैं ही क्या कहूँगा अखिलेश जी, ये जनसलाह भी कह रहा है बहुत कुछ, तो आप खुद देख सकते हैं जनसलाह। इस बार जो है पार्टी ने जोर लगा दिया, सरकार ने जोर लगा दिया। देखिए, ये पार्टी और सरकार का चुनाव नहीं होता, जनता का चुनाव होता है। जनता मन बना चुकी है, और ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देख सकते हैं, लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा चुनाव में। मैं तो ये कहता हूँ, आप इसको आज ही देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इस चुनाव में। जी, जैसे भाई ये हमारा भाई गुज्जर और जाट दो ऐसी बातें की जाती थी कि भाई दलित समाज वोट करेगा नहीं करेगा सब कुछ। मैंने पूछा कि भाई 21,000 वोट मिले थे लोकसभा में, तो इस विधानसभा में कितनी वोट पड़ जाएगी आप लोग को? देखिए, लगभग मैं ये मानता हूँ 20,000 वोट हमारी इस विधानसभा में बढ़ जाएगी। 20,000 वोट बढ़ रही है, मतलब सीधा 41,000? हाँ, 41,000 भी हम क्रॉस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, कोई कह रहा 35,000 क्रॉस, कोई कह रहा है 45,000, आप करें 41,000। देखिए, एक बात देखिए, आप पोलिंग परसेंटेज आपने लोकसभा में देखा होगा, डाउन रहा था। वो उत्साह जो विधानसभा में हो जाता है, वो कहीं ना कहीं लोकसभा का बड़ा चुनाव होता है। इतने बड़े चुनाव में कैंडिडेट भी इतनी उसको उत्साह में कन्वर्ट नहीं कर पाते, लेकिन एक सीट पे चुनाव है, इसमें एक उत्साह ही अलग है लोगों के अंदर, और मैं ये मानता हूँ ये उत्साह आज देखने को मिल रहा है। इस उत्साह का कारण क्या है?
देखिए इस उत्साह का, अगली वजह बताइए। देखिए जनता तरस आ चुकी है। जनता ये चाहती है इस बार ये सीट आज़ाद हो जाए। ये एक कैद में सीट है, कभी हाजी कभी काजी, इस बार बढ़ाना जी। तो जनता मन बना चुकी है। लग रहा है ऐसा? बिल्कुल अखिलेश जी, बिल्कुल बदलाव होगा। और आप बदलाव यहाँ से देखिए कि जिन लोगों की 20 साल की धरोहर है राजनीति की, भटानी जी को आए हुए यहाँ पे 20-25 दिन हुए हैं, वो धरोहर हिला के धर दिए उन्होंने। तो आप जनता की आवाज़ को यहाँ से समझ जाइए। अच्छा ये बताइए आप कि बसपा, ऊपर देखिए, ऊपर कैमरा उधर है, बसपा और कांग्रेस में से कौन जीत रहा है? कांग्रेस में संजीत तब का कौन जीत रहा है? बीजेपी का कैंडिडेट करतार सिंह बढ़ाना जीतेगा, ये दावे के साथ कहता है। हमारे यहाँ तो हम भड़ाना को वोट नहीं दे रहे, हम तो रविंद्र पनियाला को जानते हैं, वो ही बेटर है हमारे लिए गुजरों में, सबसे बेटर है। हाँ बस हम तो वोट जिता रहे हैं, उसकी साइड है सब। भाजपा को वोट? ओनली भाजपा। चलो भाई, हाँ जी क्या लग रहा है? सर क्या लग रहा है, माहौल देख के लग रहा है कि हाँ कुछ है इस बार। बिल्कुल परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय लोकदल और अपना बीजेपी दोनों मिलकर काम कर रही है और मजबूती से इस बार बहुत सुंदर तरीके से उत्तराखंड में ये राष्ट्रीय लोकदल की वजह से फायदा मिला है। यस बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जैन चौधरी जी और चौधरी चरण सिंह जी, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे एक माहौल शुरू से बना के रखा हुआ है। तो अब ये बहुत अच्छा इसका मौका है, इस बार बीजेपी का और गठबंधन का फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा। धन्यवाद। कितना फायदा मिलता है और किसको फायदा मिलता है इस बार जो है? बीजेपी के क्या चांस लग रहे हैं? बीजेपी 100% आएगी। जैसे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई बसपा और कांग्रेस में से कौन जीत रही है? बसपा कांग्रेस में कोई नहीं जीत रहा, आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन जीत रहा है। जीत रहा हर तरीके से चौधरी साहब और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में दोबारा हम ये सीट पक्का जीतेंगे। तब अभी तक जीत नहीं पाई तो अब कैसे जीत जाएगी? अभी तक जीत नहीं पाई तो ऐसे कैसे जीत जाएगी? जब ये तो इतिहास बदलेगा इस बार। सारा बदल रहा है यहाँ पे। सारा समीकरण बदला क्यों? समीकरण ये आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन से बदला है। गठबंधन मेन कारण जी। चलो भैया ये गठबंधन जो है आपको दिखाएंगे, आइए जरा अंदर, और अंदर का भी दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, सारे चीजें एक तरफ, कहा एक तरफ, जाट देवता एक तरफ, जैन चौधरी जिंदाबाद। अब का मारा तो बल्ला होगा और उसकी बॉल होगी, और 10 तारीख को छक्का देखियो कितना लंबा लगेगा। जैन चौधरी जिंदाबाद। आप बताओ कहाँ से, कौन सा गांव है आप लोग? लिब्बरेडी होई गांव हमारा, लिब्बरेडी है जी, लिब्बरेडी। इस बार एक बात बताओ, माहौल है जी बीजेपी का। सवाल पूछ लेना दो भाई। मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ये होता आया कि भाई काजी जी जीतते रहे, या तो बसपा जीतती रही या तो कांग्रेस जीतती रही, बीजेपी तीसरे नंबर पे आती रही। अब कभी जाट एक हो गए और जैन चौधरी जी के ला रहा हूँ। हाँ आज खुल का पूरा समर्थन। जैन चौधरी जीतेंगे और किसी का पता नहीं। सुनो, अरे जब वोट मिले लोकसभा में मात्र 21,000, तो 21,000 से कितना बढ़ जाएगा? लोकसभा में क्या करना है, हमारी विधानसभा की चुनाव है भाई। जैन तो नहीं आया था लोकसभा में, अब जा जानता रहा है। अब को स्वामी जी ला रहे हमारे। अब का दिलो जान से। यार छोटी सी जनसभा विधानसभा, इसमें जैन चौधरी धामी स्वामी सारे रहे और हम उनके लड़ रहे, और अब जीता गए जैन चौधरी जिंदाबाद। और जाटों का खुल का समर्थन है बिल्कुल दिलो जान से। दिल जान से गए, मरने मिलने को तैयार है हम सब सारे के सारे जोश में भाई। चलो आप लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे, क्यों बाहर खड़े आप? पब्लिक ज्यादा अंदर, कहाँ को जा रहा रास्ता नहीं, जाम हुई पड़ी। देखो आप लोग बाहर, मतलब जब बाहर खड़े हो गए, हम अंदर बैठते, व्यवस्था होती ज्यादा अच्छी होती, भाजपा वाली व्यवस्था नहीं कर पा रहे। नहीं व्यवस्था तो है, पर पब्लिक ज्यादा आएगी, क्या करना। व्यवस्था तो जब हो, व्यवस्था कैसे कर देंगे, पब्लिक इतनी है। कितनी व्यवस्था की चांस थे कि कितने लोग को बुलाया गया था, कितने आ गए? ये तो लोगों की वो है, अलग वो है। कितने लोग आ गए होंगे पूरे कार्यक्रम में? पता नहीं, पर ढेर हो रहा है, पब्लिक ढेर है, 4 गुना ज्यादा। संख्या कितनी होगी? कुछ काउंट वाउंट आप लोग करते होंगे? बहुत ज्यादा संख्या हमें लग रही है होगी लगभग 25-30 हजार। 25-30 हजार? हाँ हमारे अंदाजे तो 2.5-3 लाख। ज्यादा बोल दिया। नहीं बोल रहा, इतने हैं। देख 3 लाख कहाँ? काउंटिंग तो मेरे पास भी नहीं है।
आप देख लो कितने हैं। देख ही रहा हूँ भाई। काउंटिंग कैसे करी जा? इतनी हो रही काउंटिंग, अगर जितनी यहाँ पब्लिक अगर यही वोट गिर दो तो बढ़ाना जी जीतते पड़े। जो घर में फालतू जो घर रुके हुए मतलब जो यहाँ पर है वो सारे वोट कर दे तो बढ़ाने निकल जाए। पक्का पक्का जो बाहर देंगे वो मैं तो इनकी देखो जाऊँ फालतू है। मतलब ये जो महिला है ना वो घर पर एडवांस में है अभी। अब ये लगा लो एक के साथ में एक महिला तो जुड़ी हुई। अब ये कितने आदमी हैं उससे आप 30% से ही कैलकुलेशन कर लो तो कितनी बैठ रही है भाई। देखो भीड़ तो इन्होंने अच्छी खासी जुटा ली। लाए थे 100 ट्रैक्टर डीजे सहित, वो हमारा काफला ही था। हाँ पूरे 100 ट्रैक्टर थे अपने, 100 ट्रैक्टर पूरे डीजे के साथ। मोहम्मद तो माहौल बन जाएगा पूरा। बन रहा है? देख लो, आप देख लो। चुनाव जीत रहे, निष्पक्ष जीत रहे, निष्पक्ष। हाँ चौधरी साहब कभी कहा करते थे, बड़े चौधरी साहब, कि छपरोली थी छपरोली, इसको भी मिनी छपरोली मानते थे। आज ये माहौल तब्दील हो गया, ये मिनी छपरोली बन गया आज। उन्होंने कह दिया तो वोट बिल्कुल सारा वोट जो है भाजपा। क्लियर, आप देख लो। हरिद्वार से आप आए यहाँ कैंपेनिंग करने, क्या नज़र आ रहा है कि वास्तव में कुछ बदलाव होने के चांसेस हैं या जैसा होता आया है मंगलौर विधानसभा में वैसा ही होगा? देखिए, मंगलौर विधानसभा में जब से ये उपचुनाव घोषित हुए हैं, मेरा लगातार यहाँ पे आना हो रहा है, चाहे वो माननीय मदन कौशिक जी के साथ हो, श्री त्रिवेंद्र रावत जी के साथ हो, और आज मुख्यमंत्री जी की और जयंत चौधरी जी की यहाँ पे जो जनसभा हुई है, एक विशाल जनसभा जिसके अंदर लोगों का जो उत्साह है वो देखने को बनता है। और इस बार लग रहा है कि जो मंगलौर की बिहार है वो इस बार बदलेगी। मैं अभी क्षेत्र में था, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई। इस बार जो लोगों का रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगातार बढ़ रहा है। देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कल 3 साल जो है पूर्ण हुए हैं, तो उनके 3 वर्ष के कार्यकाल के अंदर जनता ने जो यहाँ पे बदलाव देखा है, जनता ने जो उनका कार्य देखा है, तो 5 हमने लोकसभा की जो सीटें हैं वो प्रचंड बहुमत के साथ हम लोगों ने यहाँ पे जीती हैं। और आने वाले समय में जो मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव है वो भी हम भारी मतों से यहाँ से जीतने जा रहे हैं, ये यहाँ पर तय है। नहीं, लेकिन भाई अभी तक जो तीसरे नंबर की पार्टी, अगर हम यहाँ की बात करें मंगलौर की, तो पहले नंबर पे कैसे आएगी? तीसरे से दूसरे पे आती है, पहले पे कैसे आएगी? देखिए, यही बदलाव है और जनता ने धामी जी का कार्यकाल देखा है, नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देखा है। और इस समय जो मंगलौर का माहौल है, वो जो जनता है वो सारी की सारी इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बूथ स्तर पे सभी कार्यकर्ता जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। और देखिए, जब 14 तारीख को यहाँ का रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि मंगलौर विधानसभा सीट जो है हम भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे। चलिए देखिए क्या वास्तव में जो रिजल्ट आता है वो भाजपा के पक्ष में आता है नहीं आता है। बस एक स्टेटमेंट क्या कहेंगे आज के पूरे माहौल को देख? मंगलौर की जनता ने यहाँ से बीजेपी का विधायक बनाना तय कर लिया है। बिल्कुल तय कर लिया है कि चुनाव जीत लिया। मैं देख रहा हूँ कि पूरी भाजपा की टीम मंगलौर पे लगी हुई है, तो क्या बिल्कुल ये मान सम्मान की बात आ गई है कि चुनाव जीत करके रहेंगे? क्या है कि जब से उत्तराखंड बना है तब से मंगलौर में कभी भारतीय जनता पार्टी यहाँ के समीकरणों के कारण जीत नहीं पाई है और कभी इतना यहाँ पर ध्यान भी नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये उपचुनाव अवसर भी था, तो पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ में यहाँ पर लगी हुई है। और आज आपने यहाँ पर देखा भी है जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, तो निश्चित रूप से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाने यहाँ से चुनाव जीतने वाले हैं। आरएलडी जो साथ में आ गई है ना चौधरी साहब? आरएलडी के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत दुगना हो गई है। आरएलडी हो, किसान यूनियन हो, ये सब लोग भी आज साथ आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बार
एक नया कीर्तिमान उत्तराखंड यहाँ पर अपने मंगलौर की विधानसभा में बनने वाला है। कितने प्रतिशत वोट बढ़ जाएगी? मतलब 21,000 लास्ट टाइम मिला, इसके पहले 18,000 के आसपास मिलता था। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी, ये मैं कह सकता हूँ।